ड्रामा चालबाज के आने वाले एपिसोड बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। ईशल को अननोन नंबर से कॉल आती है कि आशिर का एक्सीडेंट हो गया है। ईशल जब वहां पहुंचती है तो कुछ गुंडे ईशल को किडनैप कर लेते हैं। वो ईशल को वैन में डालकर एक अननोन जगह पर ले जाते हैं। जैसे ही आशिर घर वापस आता है वो ईशल को हर जगह तलाश करता है, लेकिन ईशल का कहीं कुछ पता नहीं चल रहा होता। वो ईशल की माँ को कॉल करता है कि शायद ईशल उनकी तरफ चली गई हो, लेकिन ईशल की माँ बताती है कि ईशल तो यहाँ भी नहीं आई। ईशल की माँ भी परेशान हो जाती है, आखिर वो गई तो गई कहाँ। आयजा को ये बात हरगिज़ बर्दाश्त नहीं हो रही कि मैं कितनी कोशिश कर रही थी कि ईशल और आशिर अलग हो जाएं, लेकिन आशिर तो इसके साथ घर छोड़कर ही चला गया। आयजा एक गुंडे को कॉल करती है और इस गुंडे को ईशल को किडनैप करने को कहती है। तुम जितने पैसे चाहते हो मैं उतने पैसे तुम्हें देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन इस काम में मेरा नाम नहीं आना चाहिए। वो गुंडा ये काम करने के लिए तैयार हो जाता है और ईशल को किडनैप कर लेता है। आयजा अब पूरे घर पर कब्जा करने का सोच रही है। वो अपनी माँ से कहती है कि आपको तो खुश होना चाहिए, जिस चीज़ का ख्वाब आपने देखा था वो पूरा हो गया। मैं पूरे घर पर अब राज करूंगी। आयजा की माँ इसे समझाने की कोशिश करती है कि आयजा ये बात अगर असद को पता चल गई ना तो तू कहीं की नहीं रहेगी, अभी भी वक्त है, संभल जा, कहीं तुझे मेरी तरह मुंह की ना खानी पड़ जाए। आयजा कहती है कि माँ आप हर वक्त अपनी माजी की यादों को लेकर मेरे पीछे क्यों पड़ी रहती हैं, मेरे साथ ऐसा हरगिज़ नहीं होगा और बार बार मुझे ये लेक्चर मत दिया करें। मेरे रास्ते में जो भी आएगा मैं इसे हटाने के लिए कुछ भी करूंगी। आयजा ने असद के भी अब कान भरना शुरू कर दिए हैं कि तुम्हें आशिर को अब बिजनेस से भी अलग करना होगा। असद कहता है कि मैं ऐसे कैसे कर सकता हूँ। आयजा उसे समझाती है कि आप बड़े हैं और बिजनेस को यहाँ तक लाने में आप ही का हाथ है, इसलिए बिजनेस पर ज़्यादा हक भी आपका ही है। असद कहता है मैं बाबा से बात करूंगा। असद अपने बाबा से बात करता है तो इसके बाबा कहते हैं कि बिजनेस का बंटवारा मैं बर्दाश्त कर सकता हूँ, लेकिन अपने बेटों का नहीं। दूसरी तरफ ईशल का कहीं कोई पता नहीं चल रहा होता। ईशल के बाबा आशिर से कहते हैं कि हमें पुलिस में कंप्लेन करनी चाहिए, मुझे तो कुछ और ही मामला लग रहा है। आशिर और ईशल के बाबा पुलिस स्टेशन जाकर रिपोर्ट दर्ज करवाते हैं। वो जैसे ही घर वापस आते हैं तो उन्हें एक अननोन नंबर से कॉल आती है। आशिर फोन अटेंड करता है तो वो बंदा आशिर से कहता है कि तुम्हारी बीवी हमारे पास है, अगर तुम उसकी जान की सलामती चाहते हो तो हमें 5 करोड़ रुपए देने होंगे। आशिर जब ये सुनता है तो परेशान हो जाता है। वो घबराहट भरे लम्हे में कहता है 5 करोड़ रुपए। जब ईशल के वालिद ये सुनते हैं तो आशिर के से फ़ोन पकड़ लेते हैं और कहते हैं तुम्हें जितने पैसे चाहिए हम देने के लिए तैयार हैं, लेकिन मेरी बेटी को कुछ नहीं होना चाहिए। आशिर और ईशल के वालिद गुंडों की बताई हुई जगह पर पैसे लेकर पहुंच जाते हैं। ईशल को रिहा करवाकर घर वापस ले आते हैं। आशिर बहुत परेशान होता है कि हमारे किसी से दुश्मनी नहीं है, फिर किसने हमारे साथ ये सब कुछ किया। ईशल बताती है कि मुझे एक अननोन नंबर से कॉल आई थी, उन्होंने मुझसे कहा कि तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया है। मैं बहुत परेशान हो गई थी और उन्होंने जो मुझे ड्रेस बताया मैं वहाँ पर पहुँच गई और उन्होंने मुझे वहाँ से किडनैप कर लिया। आशिर अपने ससुर का शुक्रिया अदा करता है कि अंकल अगर आप नहीं होते तो शायद मैं इतनी बड़ी रकम ना दे सकता। ईशल के वालिद कहते हैं कि अपने शुक्रिया की क्या बात है, अपने ही तो अपनों के काम आते हैं। कुछ देर के बाद ईशल को आयजा की कॉल आ जाती है। आयजा कहती है कि अगर तुम जान की सलामती चाहते हो तो मैं आशिर से तलाक लेनी होगी, वरना मैं तुम्हारे साथ वो करूंगी जो तुमने ज़िंदगी भर याद रखोगी। ईशल कहती है कि इससे ज़्यादा आप मेरे साथ बुरा और क्या कर सकती हैं कि आपने मुझे घर से ही निकलवा दिया। आयजा कहती है मैं तुम्हारे साथ इससे भी बुरा कर सकती हूँ, जो कुछ आज तुम्हारे साथ हुआ ना वो तो सिर्फ ट्रेलर था, मैं तुम्हारे साथ इससे भी बुरा कर सकती हूँ। ईशल एकदम चौंक जाती है क्योंकि ईशल को ये बिल्कुल उम्मीद नहीं थी ये सब कुछ आयजा करवा सकती है। ईशल हैरान होकर आयजा से कहती है कि ये सब कुछ आपने करवाया था। आयजा कहती है हाँ ये सब कुछ मैंने करवाया था, सोच लो फैसला तुम्हारे हाथ में है, तुम्हें आशिर से तलाक लेनी होगी, आशिर की जिंदगी से निकलना होगा। ईशल रोते हुए कहती है कि आप ऐसा क्यों चाहती हैं, मैंने आपका क्या बिगाड़ा है, मैं उस घर में कभी वापस नहीं आऊंगी और हमें उस घर से कोई जायदाद कोई हिस्सा भी नहीं चाहिए, अब हमें हमारे हाल पर छोड़ दें, मैं आशिर के बिना नहीं रह सकती। आयजा कहती है कि तुम खैर मनाओ इस बात की कि मैंने आज तुम्हारी जान बख्श दी, वरना आज तुम्हारे साथ कुछ भी हो सकता था। अगर तुम मेरी बात ना मानी मैं तुम्हारे साथ इससे भी बुरा कर सकती हूँ जो तुम सोच भी नहीं सकती, अब फैसला तुम्हारे हाथ में है। ये कहकर आयजा फोन बंद कर देती है। ईशल रोने लगती है, इतने में वहाँ आशिर आ जाता है। आशिर ईशल से रोने की वजह पूछता है, पहले तो ईशल इनकार कर देती है, फिर आशिर के इसरार पर बता देती है कि अभी आयजा की कॉल आई थी, मेरे साथ हुआ वो सब कुछ आयजा भाभी ने करवाया है। आशिर ये सुनकर हैरान हो जाता है और उठकर खड़ा हो जाता
है और कहता है कि मैंने कभी सोचा भी नहीं था वो इस हद तक भी गिर सकती हैं। ईशल बताती है कि वो चाहती हैं कि मैं आपसे तलाक ले लूँ। आशिर कहता है कि मैं अभी जाता हूँ, भाई से बात करता हूँ, वो कब तक यूँ अपनी मनमानियाँ करती रहेंगी। ईशल आशिर की बाजू पकड़ लेती है और कहती है कि आशिर तुम्हें क्या लगता है कि वो तुम्हारी बात मानेंगे? अगर तुम्हारी उन्होंने बात माननी होती तो पहले ही मान लेते। उन्हें अपनी बीवी के सामने और कुछ नज़र नहीं आ रहा, इसलिए कोई भी बात उनसे करना बेकार है। रोहान असद से कहता है कि भाई आप बिल्कुल गलत कर रहे हैं। आयशा भाभी की बातों में आकर आयशा भाभी को अपने अलावा कुछ दिखाई नहीं दे रहा। वो सिर्फ इस घर में अपनी मनमानियां करना चाहती हैं। आयशा भी बिल्कुल वैसी नहीं है। आयशा भाभी बिल्कुल वैसी नहीं है जैसी आपको दिखती है। असद गुस्से में कहता है तुम होश में तो हो, ऐसा कैसे बोल सकते हो? रोहान कहता है कि जिस तरह आपको दुख हो रहा है ना आयशा भाभी के बारे में, इस तरह आशिर को भी दुख होता है जब उसके बीवी के बारे में कोई उल्टा सीधा बोलता है। असद गुस्से से अपने कमरे में चला जाता है। वो ये बात सोचने पर मजबूर हो जाता है कि आखिरकार सब लोग आयशा के खिलाफ क्यों हो गए हैं, आखिर ऐसी क्या वजह है। असद आयशा से कहता है कि मैं हैरान हूँ कि सब घर वाले तुम्हारे इतने खिलाफ क्यों हो गए हैं। रोहान जो पहले तुमसे बात किए बिना, तुमसे मशवरा किए बिना कोई काम नहीं करते थे, आज तुम्हारे इतने खिलाफ हो गए हैं। आयशा जो बातें तुम्हारे खिलाफ वो कर रहे हैं ना, अगर वो सच हुई ना तो मेरे से बुरा कोई नहीं होगा। आयशा घबराए हुए लम्हे में कहती है कि ऐसी कोई बात नहीं है, बातों में आप उनकी बातों में आ रहे हैं, मेरी बात पे यकीन नहीं है आपको। आयशा घबराते हुए कहती है कि आपको इनकी बातों में यकीन है, मेरी बातों पे नहीं। आयशा झूठा ड्रामा शुरू कर देती है, रोने लगती है। असद कहता है कि आयशा मैंने तुम्हारा साथ पहले भी दिया था और आगे भी मैं तुम्हारा साथ देने के लिए, तुम्हारे साथ खड़े रहने के लिए तैयार हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि जो कुछ तुम कहती हो, जो कुछ मुझे बताती हो वो सब हकीकत है और मैं आंखें बंद करके तुम्हारी बात पे यकीन करता हूँ और तुम मेरे इस यकीन को कभी, उम्मीद करता हूँ कि तुम मेरे इस यकीन को कभी टूटने नहीं दोगी। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा और लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा।